गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भारती लक्स स्टडी। आज हम देखेंगे एंटीजेनिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। एंटीजेनिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि जो आपके जितने भी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं आपकी बॉडी में, उनमें एंटीजेनिसिटी कितनी प्रकार की पाई जाती है, कैसी पाई जाती है। कई में कई मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके प्रतिजनकता कम पाई जाती है और कईयों में ज्यादा पाई जाती है। अब उसी के बारे में आप देखेंगे कि जो एंटीजेनिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या चीज पाई जाती है और कैसे वो काम करती है। तो आपके जो एंटीजेनिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है, इसकी जो सूक्ष्मतम इकाई होती है, वो सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है आपकी प्रतिजनी निर्धारक स्थल आप उसे कह सकते हैं। यानी कि आपके मैंने आप पहले भी बताया था कि हर एक एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनी हुई है। तो एंटीजन पे क्या पाए जाते हैं, एक निर्धारक स्थल पाए जाते हैं। निर्धारक स्थल इनके जैसे आपके लाइक इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से आपका ये एंटीजन है और एंटीजन पे क्या पाया जा रहा है, एक स्थान पाया जा रहा है, कि स्थल पाया जा रहा है जहां पर क्या आकर बाइंड होती है, आपकी एंटीबॉडी आकर बाइंड होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, एक प्रतिजनी निर्धारक स्थल कहते हैं। अब इसका प्रतिजनी निर्धारक स्थल का हम आकार देखें तो कितना होता है, 25 एंगस्ट्रॉन से 30 एंगस्ट्रॉन इसका आकार पाया जाता है। इसका जो आणविक भार होता है वो कितना होता है, 400 से 1000 डाल्टन इसका आणविक भार पाया जाता है। साथ ही इसमें आगे हम देखें कि जो एंटीजेनिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है, ये अगर बड़े आकार के होते हैं आपके, यानी कि बड़े आकार के जो प्रतिजन पाए जाते हैं, जो एंटीजन पाए जाते हैं, उनकी सतह पर भिन्न भिन्न प्रकार के क्या पाए जाएंगे, निर्धारक स्थल उपस्थित हो जाए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर एक एंटीजन पे क्या पाए जाते हैं, एक निर्धारक स्थल पाए जाते हैं जिस पर क्या आकर बाइंड होती है, आपकी एंटीबॉडी आकर बाइंड होती है और फिर रोगों से लड़ने की क्षमता आपको प्राप्त करवाती है, शक्ति प्राप्त करवाती है और आप रोगों से मुक्त हो जाते हैं। तो आपके जो बड़े आकार के प्रतिजन होते हैं उन पे क्या पाए जाते हैं, तरह तरह के क्या पाए जाएंगे, निर्धारक स्थल पाए जाएंगे जो क्या करते हैं, आपके एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे। और जैसे ही एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं आपके, तो आपको रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। अगर हम इसका देखें कि इसमें जो एंटीजेनिसिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके एंटीजेनिसिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो सारे के सारे इधर देखेंगे। इनमें मैंने मोस्ट इसमें बताया है कि जो आपके पहला है रासायनिक प्रकृति। अगर न्यूक्लिक एसिड और लिपिड ले हैं अपन, तो रासायनिक प्रकृति के तौर पर इसे ले सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स और आपके लिपिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंड इनकी जो एंटीजेनिसिटी होती है या एंटीजन इनके जो होते हैं वो बड़े होते हैं और बड़े होने के साथ साथ में क्या पाया जाता है, निर्धारक स्थल में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिस पर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बाइंड होंगी और बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी का निर्माण करने के बाद एंटीबॉडी बाइंड होने पर आपको क्या करती है, रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करती है। आपके बॉडी में एंटीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑलरेडी से प्रेजेंट होते हैं। और अगर बाहर से या फिर बाहरी वातावरण से आप क्या करते हैं, इफेक्ट होता है किस चीज से, बैक्टीरिया और वायरस से अगर इफेक्ट होते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। और संक्रमित होने पर आपको उसके लिए लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है कौन, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जैसे ही एंटीजन पे बाइंड होगा तो आपके क्या होगा, रोगों से लड़ने के लिए जो बैक्टीरिया वायरस उनको नाश कर देगा, नष्ट कर देगा और आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान होगी। अब देखिए आपके दूसरा वाला मैंने आपको बताया है घुलनशीलता। घुलनशीलता में इसमें उत्तकी एंजाइम जो होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है, घुलनशीलता में परिवर्तित होता रहता है। आकार देखें आप इसका, तो थायरोग्लोबुलिन मैंने एग्जांपल बताया है, एक थायरोग्लोबुलिन, इसकी जो एंटीजेनिसिटी है या फिर एंटीजन जो होते हैं इनके बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आज हमने देखा था एंटीजेनिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।